तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसीजर अपनाना होता है जिसको सिंथेटिक डिवीज़न बोलते हैं। जैसे एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 6 बराबर 0। तो हमको x का ऐसा वैल्यू सोचना होगा 1 माइनस 1 2 माइनस 2। नॉर्मली इन मानों में x का वैल्यू 0 आ जाता है, तो हमको x का कोई ऐसा वैल्यू फाइंड करना होगा जिस पे x 0 आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे हम, तो आ रहा है 1 का क्यूब प्लस 4 1 स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x बराबर 0 तो नहीं है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम लिखते हैं x बराबर -1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो -1 लेते हैं, तो ये -1 का -1 ही आएगा, 4 फिर ये 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 9 -1 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं -1 प्लस 4 -9 प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 3 -9 प्लस 6 बराबर 0, यानी कि -9 प्लस 9 बराबर 0। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि x बराबर -1 पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x प्लस 1 जो है हमारा एक फैक्टर होगा, तो इस x प्लस 1 को हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब x प्लस 1 को अलग लिखने के बाद हम जब इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 6। हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे कोई क्यूब के बाद सीधा x तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्यूब के बाद x होगा तो यहाँ पे ये मेथड गलत हो जाएगा, फिर हमको उसके लिए खाली जगह छोड़ना पड़ेगा। तो देख रहे हैं क्यूब के बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ से हम इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, फिर 4, फिर 9, फिर 6। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। अब हमारा किस पे आया था, x बराबर -1 पे 0 आया था, तो -1 को यहाँ लिख देंगे। हम 1 का 1 नीचे उतार देंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, इसको यहाँ ले गए, गुणा किए, फिर यहाँ जोड़े, 3 आ गया। अब फिर इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 को फिर यहाँ गुणा करेंगे -6 और यहाँ 0। यहाँ 0 आया मतलब हमारा मेथड सही उपयोग हो रहा है। अब क्या करेंगे, हमने क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ा है, तो ये हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, फिर ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट, फिर ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। तो हम x क्यूब को 4x² 9x प्लस 6 को हमने x प्लस 1 और x² प्लस 3x प्लस 6 में तोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ को हमको x प्लस 1 को बराबर 0 रख के एक x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी यहाँ से हम जो क्या बोलते हैं 2D मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करके यहाँ से 2 रूट और निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल जैसे ले रहे हैं हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, x² प्लस 3x नहीं x क्यूब प्लस 3x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। ये एक एग्जांपल है, x क्यूब प्लस 3x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। ठीक है, फिर इसके में ही देख लेंगे क्यू के बाद स्क्वायर, फिर x, फिर -3। ठीक है, तो 1 3 -1 -3 ऐसे रख देंगे। ठीक है, हमारा किस वैल्यू पे आया था, x बराबर 1 पे आया था, 1 यहाँ लिख देंगे, फिर 1 का 1 नीचे उतारेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4, फिर यहाँ गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा 3 को फिर यहाँ गुणा करेंगे, फिर 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा x² का कोफिशिएंट, फिर 4x प्लस 3, तो ये हमारा फैक्टर हो गया x माइनस 1 x² प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू हम x की निकाल सकते हैं, x बराबर 1 आएगा, और इसको हम तोड़ देंगे तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उस तरीके से इसका रूट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सिंथेटिक डिवीज़न कहते हैं।